दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को ताकि हर बुधवार हम आपके लिए एक बेहतरीन और डरावनी कहानी ला सकें। ये कहानी है हम तीन दोस्तों की, जो कभी भी याद आने पर मेरी सांसें थम जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचित है और आज मैं आपको हम तीन दोस्तों के साथ हुई भयानक आपबीती बताने जा रहा हूँ। आरव, नेहा और मैं हम तीनों कार से बीकानेर से रायपुर जा रहे थे। हम तीनों अपनी अपनी धुन में मगन थे और आरव ड्राइव कर रहा था। मैं आगे की सीट पर था और नेहा पीछे की सीट पर थी। बीकानेर से रायपुर जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता बिल्कुल सिटी हाईवे था और दूसरा रास्ता जंगल की घनी वादियों के बीच से गुजरता था। जिस दिन हम रायपुर आ रहे थे तो उस दिन का मौसम बहुत अच्छा था, तो नेहा ने ज़िद पकड़ ली और कहा कि हम जंगल वाले रास्ते से ही चलेंगे। उसकी ज़िद के आगे हम दोनों को झुकना पड़ा, तो हम उस जंगल के रास्ते में ही निकल पड़े और गाड़ी में बैठे हम तीनों शाम के उस मौसम का और बाहर की हवाओं का मज़ा लेने लगे कि तभी थोड़ी दूर जाकर हमारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। आरव ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। आरव ने 15 से 20 बार कार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर मैंने कहा, रात भी बहुत हो गई है यार, शायद आज रात हमें कार में ही बितानी होगी। तो आरव और नेहा नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमें आगे चलकर देखना चाहिए, क्या पता हमें मदद मिल जाए। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि जहां हम रुके थे वो जगह बेहद खौफनाक लग रही थी। हम तीनों पैदल ही मदद की तलाश में अब निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही हमें एक हवेली जैसा एक घर दिखाई दिया। हम वहां पहुंचे। उस हवेली का दरवाज़ा बंद था। आरव ने बाहर लटकी पुरानी बेल को बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई आवाज़ नहीं हुई कि उतनी ही देर में अंदर से आवाज़ आई, तीनों अंदर आ जाओ। तभी दरवाज़ा खुला और हम अंदर गए। अंदर से वो हवेली एकदम साफ़ थी, लेकिन बाहर से ऐसा लगा था कि मानो यहाँ कोई ना रहता हो। अंदर जाते ही हमें सामने झूले पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया। तभी आरव ने हमारी समस्या उन्हें बता दी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। लेकिन आरव और नेहा उस हवेली की शान और शौकत देख रहे थे, लेकिन मैं जो देख रहा था वो बिल्कुल अलग था। मैं देख रहा था कि वो शख्स हमसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था और उस हवेली की दीवारों पर लगे फ्रेम्स में तस्वीरें भी नहीं थीं, वो बिल्कुल खाली थे। मुझे इन सब चीज़ों से अब बहुत डर लगने लगा था। मैंने ये सारी बातें उन दोनों को भी बताई, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं। उस आदमी के बताए अनुसार हम ऊपर वाले रूम में गए और मैंने जो वहाँ जाकर देखा तो उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आरव और नेहा को भी वो चीज़ दिखाई। हम तीनों ने देखा कि कमरे की दीवार पर हम तीनों की तस्वीर टंगी थी और उस पर हार भी चढ़ा था। नेहा डर के मारे चिल्ला उठी। तभी आरव गुस्से से बाहर उस आदमी के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे से बाहर का माहौल देखा तो उसकी भी चीखें निकल गई। हमने देखा कि उस हवेली में चारों तरफ खून ही खून था और चारों तरफ मिट्टी धूल थी। तभी हम वहाँ से भागकर दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। नेहा ज़ोरों से चीखने लगी थी। आरव कहने लगा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार यहाँ आकर। तभी मुझे याद आया कि मैंने ऊपर वाले कमरे में एक खिड़की देखी थी, उसमें कांच लगा हुआ था। मैं उन दोनों को लेकर वहाँ से भागा। मैंने टेबल से वो कांच तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद
उस अंधेरे में सन्नाटा फैल गया और उस घने अंधेरे में कई प्रकार की डरावनी आवाज़ें आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ें हमारी तरफ ही बढ़ने लगी थी और उस आदमी की आवाज़ भी बहुत भयानक तरीके से आ रही थी। तभी मैंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी खिड़की से बाहर निकलो। मेरे इतने बोलते ही उन दोनों की दूर हवेली में से कहीं चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भयानक आवाज़ें नेहा और आरव को पहले ही मुझसे दूर ले जा चुकी थी, लेकिन मैं उस खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मेरे बाहर निकलने के बाद मेरे पैरों में कांच के टुकड़े चुभ गए थे। मैं धीरे धीरे उस हवेली से थोड़ा दूर जाकर रुका और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे में कई लाशें खड़ी थीं और वो अपनी अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी और उनमें आरव और नेहा भी एक डरावनी लाश बनकर शामिल हो चुके थे। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।